नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 1 सितंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की अदालती कार्रवाइयों से सबसे बड़ी खबर इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 लाख पाकिस्तानियों से 116 रुपये के फ्रॉड के मुलज़म, करप्शन के मुलज़म सैफ रहमान खान को ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला सुना दिया। इस खबर में आप नाज़रीन को हम ये बताने जा रहे हैं कि 4 लाख पाकिस्तानियों से 116 अरब का फ्रॉड हो जाता है। 116 अरब रुपये 4 लाख पाकिस्तानियों की जेबों से फ्रॉड के ज़रिए निकाल लिए जाते हैं। लेकिन अदालत उज़्मा, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होने के साथ साथ पाकिस्तान की आखिरी अदालत भी है, अदालत उज़्मा की तरफ से इतने बड़े संगीन जुर्म के मुलज़म सैफ रहमान खान को आखिर किस कानूनी नुक्ते पर ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला सुनाया गया। मुलज़म को किन शराइत पर और कितने अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा किया है, ये सारी डिटेल और आज की अदालती कार्रवाई का आंखों देखा अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि आज की अदालती कार्रवाई से नैब के ऑफिशियल की गैर मशरूत माफ़ी का क्या ताल्लुक़ है। इस खबर की डिटेल के बाद गुज़िश्ता रोज़ की जो हमारी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ा के पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम में बड़े पैमाने पर अखाड़ बिछाड़ का तब्दीलियों का फ़ैसला किया गया है और इस मामले पर हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान एक पेज पर आ चुके हैं। इस खबर का आज फॉलो अप भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन, जब इस केस की मुकदमे की समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ, पहले आपको इस केस का पस मंज़र बता देते हैं कि 2 रोज़ कबल नैब के मुलाजमीन की तरफ से अहाता अदालत में निजी कंपनी B4U कंपनी के मालिक सैफ रहमान खान को सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से, सुप्रीम कोर्ट के अहाते से यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया था। नैब की इस बड़ी कार्रवाई के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने इस मामले का नोटिस लिया था और नोटिस लेने के बाद मुलज़म सैफ रहमान खान को अबूरी ज़मानत पर 2 रोज़ के लिए रिहा कर दिया गया था। लेकिन नैब के हुकाम ने, नैब के मुलाजमीन ने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस की कंटेम्प्ट की थी, जो तौहीन की थी, जो डिग्निटी को वायलेट किया गया था, इस मामले पर तमाम मुलाजमीन से आज तहरीरी जवाब जो है वो तलब किया गया था। आज नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस उमर बंदयाल, जिनके साथ 3 रुकनी बेंच में शामिल थे, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो जस्टिस कायम मकाम जस्टिस उमर बंदयाल ने अदालती कार्रवाई के आगाज़ में कहा कि अब इस मुकदमे के 2 हिस्से हैं। एक पार्ट वो है जिसमें जो मुलज़म है B4U कंपनी का, जिसकी 20 कंपनियां हैं, उस कंपनियों के ज़रिए लोगों के साथ मुबैना तौर पे फ्रॉड किया गया, उनसे इन्वेस्टमेंट कराई गई। एक पार्ट ये है। दूसरा हिस्सा जो नैब के मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट में दस्त दराजी की और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को वायलेट करते हुए मुलज़म को गिरफ़्तार करके ले गए, जो अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आया था, तो अदालत के सामने पेश होने के लिए आया था, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं असगर हैदर, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने अदालत को बताया कि अदालत के गुज़िश्ता हुक्मनामे के मुताबिक आज कमरा अदालत में इरफान नईम मंगी, जो कि DG नैब हैं, रावलपिंडी हैं DG नैब, और DG नैब HR रावलपिंडी नैब भी जो है आज कमरा अदालत में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को ये भी बताया कि वो तमाम 10 नैब के मुलाजमीन जिन्होंने अदालत की प्रेमिसेस से सैफ रहमान खान को गिरफ़्तार किया था, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं सैफ रहमान खान, जो ज़मानत के लिए अदालत आ रहे थे, जब उन्हें नैब ने गिरफ़्तार किया तो नैब की तरफ से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हवाले से मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली गई है। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि अदालत की जो डिग्निटी है उसको वायलेट किया गया है। हर अदालत का एक एहतराम होता है, अदालत का वो एहतराम हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं और जो भी 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस में हुआ उस पर गैर मशरूत माफ़ी भी मांगते हैं और ख़ुद को, नैब के मुलाजमीन अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। जिस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि नैब के SOPs क्या हैं, मुलज़मान को गिरफ़्तार करने का तरीक़ाकार क्या है। तो इरफान नईम मंगी जो है, जो अदालत में आज पेश हो रहे थे कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में, तो इरफान नईम मंगी से इस्तफसार किया गया कायम मकाम चीफ जस्टिस की तरफ से, जस्टिस उमर बंदयाल की तरफ से। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, बोलते बोलते मेरी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि मैं लफ्ज़ चबाने शुरू कर देता हूँ। तो जस्टिस उमर बंदयाल ने इरफान नईम मंगी से कहा कि आप DG नैब भी हैं, क्या आप इंजीनियर नहीं हैं? जिस पर इरफान नईम मंगी ने कहा कि वो 17 साल में नैब में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि इस अंदाज से नैब के ऑफिशियल की तरफ से किसी मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया हो। जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलज़म को आप कभी भी पकड़ सकते थे, वो आपसे छिप नहीं सकता था, वो अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आया था और अदालत में उसकी फ़ेट का
फ़ैसला हो जाना था। उसके बाद अगर ज़मानत मिलती तो वो ज़मानत पे चला जाता, अगर हम ज़मानत रिजेक्ट करते तो आप मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकते थे। ये कोई तरीका नहीं था कि मुलज़म को अदालत के अहाते में गिरफ़्तार किया जाता। लेकिन इरफ़ान नईम मंगी ने कहा कि मुलज़म बड़ा बाअसर है। पिछले 5 दिनों में वो एक बाअसर शख्सियत की बाअसर वकील के घर में छुपा रहा, वहाँ पर पार्टियाँ भी होती रहीं। और ये भी उन्होंने कहा इरफ़ान नईम मंगी ने कि हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस अंदाज़ से अदालत से किसी मुलज़म को उठा के ले जाएं। हम अपने इस इक़दाम पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। फिर इरफ़ान नईम मंगी ने अदालत को बताया ये जो मुलज़म है इसकी 20 कंपनियां हैं और इस 20 कंपनियों के ज़रिए 4 लाख पाकिस्तानियों से 100 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। पहले 100 अरब बताया गया और उसके बाद इरफ़ान नईम मंगी ने बताया कि फ़्रॉड जो है वो बज़ाहिर 116 रुपये का है। 10 अरब की मशूक ट्रांजैक्शन है और इस मुलज़म की 3 से 4 बीवियां हैं, लेकिन जो मलेशिया की सैफुर खान की बीवी है वो इस सारे फ्रॉड की मरकज़ी किरदार है। और हमें शुबा था कि मुलज़म सैफुर खान ईरान के रास्ते पाकिस्तान से फ़रार हो जाएगा। इस खदशे की बुनियाद पर हम इसे गिरफ़्तार करना चाहते थे, लेकिन नैब से गलती हो गई। हम अपनी इस गलती पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि नैब ने जो किया वो किसी अदालत में नहीं होता। अगर अदालत के दरवाज़े पर इस तरह का जुल्म होगा तो कौन अदालत से इंसाफ लेने के लिए आएगा। अदालत का जो दरवाज़ा है वो मासूम के लिए भी खुला होता है और जो मुलज़म होता है उसके लिए भी अदालत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि नैब की जो माफ़ी है इब्तदाई मरहले पर हम मुस्तरद कर रहे हैं और हम इस हवाले से हुक्मनामा जारी करेंगे। जो भी नैब ने कहना है तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में जमा करा दिया जाए आइंदा समाअत से कबल। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को ये बताया कि चेयरमैन नैब ने भी नैब के मुलाजमीन के इस इक़दाम का नोटिस ले लिया है और जो भी मुलाजमीन इस सारे इंसिडेंट में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छी बात है कि आप ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई हो आइंदा समाअत से कबल उस कार्रवाई के हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। फिर जस्टिस मज़हर आलम मियां खलील ने कहा कि आम तौर पर देखा गया है कि जिस मुलज़म को भी करप्शन के इल्ज़ामात पर या अपने अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस दिया जाता है तो जब वो मुलज़म आके नैब में पेश होता है तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये भी बहुत सारे मुकदमात में ऐसा देखा गया जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर ने कहा कि पूरा जो नैब का सिस्टम है उसे रीविज़िट किया जा रहा है, रिवाइज़ किया जा रहा है। और कई मुकदमात ऐसे हैं जिसमें मुलज़मान को कॉल अप नोटिस दिया गया लेकिन पेशी के बाद उसे गिरफ़्तार नहीं किया गया और मुलज़म अपने घर वापस चले गए। जिस पर आगे चल के लतीफ़ खोसा जो कि सैफुर खान मुलज़म के वकील थे उन्होंने कहा कि बाकायदा बेल बिफोर अरेस्ट का नैब को नोटिस दिया गया था। नैब के इल्म में यह बात लाई गई थी कि मुलज़म जो है वो पेशी के लिए बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अदालत के सामने पेश होगा, लेकिन नैब ने इंतज़ार नहीं किया और अदालत पे हमला करके मेरे मौक्कल मेरे क्लाइंट सैफुर खान को गिरफ़्तार कर लिया। नैब के इस इक़दाम पर जो है वो आंखें बंद नहीं की जा सकती। जिस पर उमरता बंदियाल ने कहा कि नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर कोई हमला नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि अदालत का जो अहाता है, जो डिग्निटी है, जो एक वक़ार होता है अदालत की प्रेमिसेस का, उससे वायलेट किया गया है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। लेकिन यहाँ पर 100 अरब से ज़्यादा का 4 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। आप अब इस दलाइल को छोड़ के, इस नुक्ते पर दलाइल को छोड़ के जो केस का मेरिट है उस पर दलाइल का आगाज़ करें। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो मेरे क्लाइंट की ज़मानत मनसूख की है बेल बिफोर अरेस्ट, उसका अभी मुख्तसर फ़ैसला आया है, तफसीली फ़ैसला तो अदालत की जानिब से जारी नहीं किया गया। मेरा जो क्लाइंट है ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना ही उसने पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाया है और ना ही मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ किसी किस्म की शिकायत जो है किसी भी शहरी की तरफ से नैब को दी गई है। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जो रेफरेंस है नैब का उसमें तमाम इल्ज़ामात मौजूद हैं, इल्ज़ामात पर आपका मौक़िफ़ क्या है, आप अपना मौक़िफ़ दे दें। तो लतीफ़ खोसा ने अदालत से कहा कि नैब का इस केस में दायरा अख्तियार ही नहीं बनता था, ये SACP का मुकदमा था, लेकिन नैब ने इस पर अलग से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जो SACP कानून की कंपनीज़ एक्ट की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी है। इस पर फिर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि ठीक है कि हम मुलज़म को 2 हफ्तों के लिए उसकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें मज़ीद जो है एक्सटेंड कर देते हैं। 10 लाख के मचल के आपने कल जमा करा दिए थे, 20 लाख के मचल के आप जो है वो अब जमा करा दें। और ये जो कानूनी नुक्ता आपने उठाया है कि नैब की जुरिसडिक्शन नहीं बनती, इस जुरिसडिक्शन पर जो आपने एतराज़ उठाया है लेकिन आप अपना केस मेड आउट नहीं कर सके, आप आइंदा समाअत पर तैयारी करके आएँ, अदालत को मुतमिन करें। लेकिन साथ ही साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने फिर नाज़रीन स्पीड तेज़ हो गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जो मुलज़म है वो नैब की जो तफ्तीश है, जो तहकीकात है, उसे ज्वाइन करेगा। अगर मुलज़म
नैब की कार्रवाई को ज्वाइन नहीं करता तो इस सूरत में नैब आइंदा समात पर मुल्ज़म के अदम तावन की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करे। नैब ने इस्तदा की, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने, कि मुल्ज़म का नाम ECL में डाल दिया जाए, उसका पासपोर्ट ले लिया जाए, लेकिन ख़ुद ही फिर नैब के एक और ऑफिशियल ने अदालत को बता दिया कि मुल्ज़म का नाम पहले से ही ECL पर मौजूद है, लेकिन अदालत ने कहा कि आप इसका पासपोर्ट भी ले लें ताकि किसी किस्म का कोई खदशा बाकी ना रहे। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि नैब ने अंधेरे में फायर नहीं करने, ये वाइट कॉलर क्राइम का मुकदमा है, कोई लाश नहीं पड़ी कि फौरी तौर पे नैब ने जो है मुल्ज़म को गिरफ़्तार करना है। आइंदा समात पर जो तहरीरी गुज़ारिशात हैं वो अदालत में पेश करा दी जाएँ। और साथ ही साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने नैब के हुकाम को मुतनब्बे किया, उन्हें तनबीह की ये जो अदालत का ऑर्डर है, अगर इसका नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, अदालती अहकामात की नैब की तरफ से खिलाफ वर्जी की गई तो इसे किसी तरीके से भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। 2 हफ्तों के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अब हम आते हैं कल की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम में बड़े पैमाने पर इखाड़ बछाड़ के सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी में फ़ैसले किए गए, आइनी तरमीम को मंजूर किया गया। आज हमारे पास उस खबर से मुतल्लिक़ फॉलो अप स्टोरी क्या है वो भी आप नाज़रीन के साथ कोशिश करेंगे कि ये जल्द अज जल्द जो है इस वीडियो को मुकम्मल करें, इस मालूमात को आप नाज़रीन तक पहुँचाएँ। कल नाज़रीन जब ये ख़बर सोशल मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया पर चलती है, ये ख़बर जब पब्लिक होती है, ऑन एयर होती है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक गुमनाम खिलाड़ी की तरफ से मुझसे रब्ता किया गया और सवाल किया गया कि इमरान भाई, इमरान आप ये ख़बर कहाँ से दे रहे हैं? ये जो पार्लिमानी कमेटी ने किया है उसके पास तो ऐसा अख्तियार ही नहीं था, आप ये ख़बर किस तरह से दे रहे हैं? क्या आप पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मौजूद थे? तो मैंने कप्तान के उस गुमनाम खिलाड़ी को ये जवाब दिया कि एक तो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास होता है वो इन कैमरा होता है, सहाफ़ियों को बैठने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन मेरे पास ख़बर यह है, मैंने कप्तान के खिलाड़ी को कहा कि बाकायदा सेनेट के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह वाज़े तौर पर लिखा गया है, क्योंकि जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी है, उनकी अप्रूवल के बगैर ऐसा एलामिया जारी नहीं हो सकता। और एलामिया में ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने अपने व्लॉग में बताई हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है उसमें सीनियरिटी की जो है वो तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में एडहॉक जज के तैनाती के मामले में पार्लिमानी कमेटी ने अपना किरदार मांग लिया है। आर्टिकल 184(3) में जो भी मुतासरा फ़रीक होगा उसे अपील का हक़ दे दिया गया है, और अगर किसी जज के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का, करप्शन का या अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का रेफरेंस आता है तो उस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल कौंसल 90 रोज़ में डिसाइड करने की पाबंद होगी। और साथ ही साथ जो आखिरी तरमीम की गई है, जो आइनी तरमीम बनाई गई है, उसमें कहा गया है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसे बढ़ा के 65 साल कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें मैंने कहा कप्तान से खिलाड़ी से कहा कि उस प्रेस रिलीज में लिखी गई हैं, और उसमें यह भी लिखा गया है कि कप्तान के जो हुकूमती जो अरकान है इस पार्लिमानी कमेटी ने वो भी मुतफ़िक़ा तौर पे इस आइनी तरमीम की अप्रूवल में मंजूरी में साथ साथ शामिल थे। तो कप्तान के खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आप ये तरमीमी बिल भी भेज दें और सेनेट का एलामिया भी भेज दें, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इस खबर की बाकायदा तरदीद जो है पार्लिमानी कमेटी के अरकान की जानिब से जारी की जाएगी। तो उस खबर के बाद बाकायदा कोई घंटे डेढ़ के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि सेनेटर आज़म खान सवाती जो कि पार्लिमानी कमेटी के रुकन है और अली मोहम्मद खान की जानिब से ये तरदीद जारी की गई कि आला अदालतों में जजों की तकरीरों से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी के हवाले से जो खबर मीडिया की ज़ीनत बनी है, मीडिया पे चलाई गई है, उस खबर की तरदीद की जाती है। आला अदालतों में जजों की तकरीरों से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आइनी तरमीम की मंजूरी नहीं दी गई। आइनी तरमीम की मंजूरी का अख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है, कमेटी को तरमीम पेश करने और मंजूर करने का अख्तियार नहीं। आगे लिखा गया उस तरमीमी प्रेस रिलीज़ में कि कमेटी आज होने वाले इजलास में वज़ीर कानून मौजूद ही नहीं थे। कमेटी के इजलास में सिर्फ यही बात हुई कि जो भी तरमीम आ रही हैं वो प्राइवेट मेंबर के ज़रिए ऐवान में पेश की जाएंगी, हुकूमत उन्हें बाद में ज़ेर गौर लाएगी। आज इस खबर का हमने फॉलो अप हासिल करने की कोशिश की। पार्लिमानी कमेटी के जो अरकान हैं आज़म नज़ीर तारड़ और फ़ारूक एच नाइक से रब्ता किया कि ये जो ख़बर आपकी तरफ से सेनेट सेक्रेटरी की जानिब से जारी की गई थी, हुकूमत के 2 अरकान ने आज़म सवाती और अली मोहम्मद खान ने इसकी तरदीद कर दी है। तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने बाकायदा कोट करके कहा कि 8 हम कमेटी के अरकान हैं, हमारे पास 6 गवाह मौजूद हैं जिसमें हुकूमत के भी 2 गवाह हैं, मिनट्स मौजूद हैं कमेटी के जिसमें आइनी तरमीमी बिल को मंजूर किया गया है, उन तमाम तजावीज़ को मान लिया गया है और अब ये मामला मुतलका कमेटी के ज़रिए जो है वो पार्लियामेंट में भिजवाया जाएगा। अगर कोई अरकान इस बात से कल के इजलास से मुनहरफ हो रहे हैं तो वो मुनहरफ हो नहीं सकते, क्योंकि कल की कमेटी के इजलास के जो मिनट्स हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उससे कोई भी जो है वो भाग नहीं सकता, उसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता। तो ये नाज़रीन फॉलो अप